हम ये मान के नहीं चलेंगे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो यहाँ हम नहीं पढ़ाएंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप सीधा मैथ में ही पढ़ रहे हैं और जो कंटेंट हमारे पास है वो हम आपको बताएंगे। तो जैसे नॉर्मल वेक्टर्स की आप बात करते हैं, तो पहले बात तो आप समझिए, फिर मैं आपको उसका हिसाब से चलेंगे, क्योंकि फिजिक्स भी मेरा फेवरेट ही है, तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका लेंथ डिपेंड करेगा अपने अपने हिसाब से, उसका मैटर नहीं है। बट यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि भाई एक यहाँ पर इसको हेड कहते हैं, ये आपका हेड होता है और ये आपका टेल होता है। फिर ये वेक्टर जो है बेसिकली एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के लिए यूज होता है। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की जब आप बात करते हैं तो वेक्टर आता है यहाँ पे। और वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन के साथ आता है तो उसको स्पेशल सेट ऑफ रूल्स से ऐड किया जाता है। आप ऐसे नहीं कुछ भी ऐड कर सकते। टाइम जो स्केलर होता है, तो भाई टाइम ना 5 सेकंड 10 सेकंड, नॉर्मली इसको आप ऐड कर देंगे तो 15 सेकंड 20 सेकंड आपके साथ आ जाएगा नॉर्मली। लेकिन जब आप वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो क्योंकि दो अलग अलग रे होते हैं, अलग अलग किरणें होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको आपस में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड किया जाता है, जो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले वेक्टर के बारे में हम जानते हैं कि कितने तरह के वेक्टर होते हैं, उसको हम समझते हैं सबसे पहले। ठीक है ना। तो जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला वेक्टर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो होता है जीरो या नल वेक्टर। यानी इसका मैग्नीट्यूड जो है जीरो होता है और इसके पास ऑल पॉसिबल डायरेक्शन है। एक पॉइंट मैंने बना दिया, अब इस पॉइंट का आप जिधर एरो दे दीजिए, इट्स योर चॉइस। इसको हम जीरो या नल वेक्टर कहते हैं। फिर एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में होता है इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो वन होता है। इसमें लिखा नहीं है, वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड वन होगा, एक होगा तो उसको यूनिट वेक्टर। जितना यूनिट वेक्टर होगा ना उस पर कैप लगाएंगे। जैसे कि देखिए नॉर्मल वेक्टर कैसे लिखते हैं, जैसे एफ फोर्स हो गया तो इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, ये हो गया आपका वेक्टर। इसको एफ वेक्टर या वेक्टर एफ बोलेंगे। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे कि इसकी यूनिट वन है, एक ये यूनिट वेक्टर है, तो ये ऐसा हो जाएगा, कैप कैप लग जाता है। इसको कैप बोलते हैं, एफ कैप या कैप एफ, इस तरीके से बोलेंगे। किसी भी वेक्टर को जब आप लिखते हैं तो उसके पास दो चीजें होती हैं, क्या क्या? उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड कैसे दिखाया जाए और डायरेक्शन कैसे दिखाया जाए? तो लेट मी सपोज आपने इस वेक्टर को लिया, एफ को लिया। अब एफ को मैग्नीट्यूड ऐसे दिखाएंगे, मॉड ऑफ एफ, और इसका डायरेक्शन दिखाएंगे ऐसे करके, एफ कैप। अब इसको हम जरा एनालिस करते हैं, ये क्या कह रहा है। ये आपको पता क्या बोल रहा है? ये आपका एक वेक्टर है और ये आपका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड स्केलर होता है क्योंकि उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, और ये डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन बताने का काम करता है। यानी कि किसी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। किसी भी वेक्टर के अगर आप मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं तो वहां पर एक मॉडुलस लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, इसको मोड, पूरा फुल फॉर्म मॉडुलस होता है बट मोड बोलते हैं, मोड ऑफ एफ बोलते हैं। मोड लगा दीजिए तो वो उससे एक मैग्नीट्यूड आ जाता है। अभी हम जब सवाल पे आएंगे तो हम देखेंगे जहां जहां रिक्वायरमेंट होगा, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, दिमाग में सेट कर लीजिए। वेक्टर के पास दोनों चीजें हैं, भाई वेक्टर के पास इनका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कहेगा डायरेक्शन निकाल लेंगे, जो कहेगा वो निकाल लेंगे, हमारी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तो अपना इसका सेटअप हो गया। इक्वल वेक्टर क्या होता है? दो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में हो, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, बिल्कुल लेंथ वाइज इतना और इतना, ये और ये, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, और ऐसा है इनका जो है वो डायरेक्शन भी सेम हो। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसान है वेक्टर्स, ये सारे कंटेंट बहुत इजी है, आप अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। इसके अलावा नेगेटिव वेक्टर्स भी होता है। लीनियर वेक्टर पर आ जाते हैं बट पहले नेगेटिव वेक्टर्स पे आते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, एक ऐसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन उल्टा है, तो ये दो वेक्टर्स आपस में जो कहलाएंगे वो नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाया जा सकता है, बस डायरेक्शन उल्टा कर देना, मैग्नीट्यूड वही रखना। लीनियर वेक्टर क्या है? डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स बट सेम डायरेक्शन। मतलब सर डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ले लो अलग अलग, ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, इससे ही बड़ा ले लो, डायरेक्शन तो एक ही ले रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो ये सारे के सारे जो कहलाएंगे वो लीनियर वेक्टर कहलाएंगे।
अब अगला है को इनिशियल वेक्टर और को प्लेनर वेक्टर। तो इन दोनों को बताने से पहले कितना मैं ये हटा दूं, समझ में आ गया यहां तक? जीरो, यूनिट, इक्वल, लिनियर, नेगेटिव, क्लियर? या इसमें कोई डाउट बताइए? हो गया सर। ठीक है, अब आते हैं को इनिशियल और को प्लेनर वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर जो है एक ऐसा वेक्टर जिसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट एक होगा, यही ओरिजिनेटिंग पॉइंट है। एक ही ओरिजिन से निकल रहा है ये सारे के सारे वेक्टर्स जो है वो को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसा नाम वैसा काम, डरिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्कोर अच्छा होगा। को प्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में हो, प्लेस नहीं प्लेन होना चाहिए। कोई भी एक प्लेन डिसाइड कर लीजिए, इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे चाहे वो जैसे भी डायरेक्शन में हो, कोई कंडीशन नहीं है, ऐसे 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 ऐसे, इस प्लेन में अगर है, आप एक पेज ले लीजिए, उस पेज में जैसे बना लीजिए, वो आपका को प्लेनर कहलाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? क्या होता है एक्स एक्सिस का, क्या होता है वाई एक्सिस का, क्या होता है जेड एक्सिस का, क्या होता है आई जे के? बहुत आसान है, उसको बड़ा करके दिखाते हैं आपको बिंदास तरीके से। देखिए, इस तरीके से बनाएंगे, पहले एक्स और वाई का समझाते हैं, फिर जेड का भी समझा देंगे। जेड बना भी देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, जेड भी बना देते हैं इस तरीके से। तो ये आपका हो गया एक्स, ये वाई, और ये जेड। ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस वाई, और ये हो गया माइनस जेड। ये आपका ओरिजिन हो गया यहाँ पे। तो अब हर बार हम एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे, इनकी जगह पे इनका सिंबल यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर। अभी आपने पढ़ा ना कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने का काम आता है। हाँ जी सर, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने का काम आता है। तो भाई अगर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने का काम आता है, तो एक्स को दिखाने के लिए कोई तो यूनिट वेक्टर होगा, तो है ना अपने पास। एक्स के लिए हम लोग आई कैप यूज करते हैं, आई कैप, और माइनस एक्स के लिए माइनस आई कैप। मैं बोलूंगा आई कैप, आप समझ जाना पॉजिटिव एक्स में बात हो रहा है। मैं बोलूंगा माइनस आई कैप, आप समझ जाना माइनस एक्स में काम हो रहा है। इसके अलावा जो है, इसके लिए जे कैप यूज करते हैं, इसके लिए माइनस जे कैप यूज करेंगे। क्लियर? इसके लिए के कैप यूज करेंगे, इसके लिए माइनस के कैप यूज करेंगे। याद रहेगा ये सब आपको, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? याद करना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इसको याद रखिएगा। आई कैप एक्स के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए, जे कैप वाई के लिए, और के कैप जेड के लिए। आगे बढ़े? यस सर। यस यस सर। ठीक है, अब बताता हूँ पोजीशन वेक्टर, सबको क्लियर होगा, चिंता नहीं करना है। पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाते हैं, पहले एक्स वाई का बताता हूँ, फिर उसमें भी जोड़ दूंगा। ये मान के चलिए हमारा प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है। अब ऐसा है कि यहां पर हमारा कोई पॉइंट पी है, तो भाई यहां पर अगर कोई पॉइंट पी है तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाए? जिसका भी बोलेगा ना पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, जिसका भी बोलेगा, उसको कुछ मत करना, सर कुछ नहीं करेंगे सवाल ही नहीं बनेगा। मतलब एक काम करना, उसको ओरिजिन से मिला देना, एकदम ओरिजिन से मिला देना, यहां से इस तरीके से। यही इसका हो गया पोजीशन वेक्टर, जिसका भी बोलेगा। अगर हम 2D की बात करेंगे तो एक्स आई कैप आएगा और जे कैप आएगा, और एक्स बाई जेड की बात करेंगे, 3D की बात करेंगे, तो इसका कुछ इस तरीके से हो सकता है। लेट मी सपोज कि ये 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस, मान के चलिए कि 5 के कैप, ऐसा भी हो सकता है। ये एक्स के लिए हो गया, ये बाई के लिए हो गया, ये जेड के लिए हो गया। वैसे इसका होगा ना कुछ तो कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड, अभी तो आपने पढ़ा था 3D में इसका कोऑर्डिनेट होता है, उसको हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया बस। वेक्टर में ये 3 है जी, लेकिन वो आई कैप में है, ऐसा बोलेंगे ना, 3 है लेकिन वो आई कैप में, इतना 3 है। 2 है लेकिन वो
बाई में है। तो अब देखिए 3 i कैप अपने आप में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 3 लेंथ लेंगे, लेकिन i कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, 2 j कैप मतलब बाई में, 5k मतलब 5 यूनिट ले रहे हैं के में, जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जिसका भी हमें निकालना होता है। एक और सिखाता हूँ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसको सीख लो आप। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स उनको ऐड करना है, वी हैव टू वेक्टर्स, लेट मी सपोज कि एक वेक्टर ये है, ये अपना वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी है, ये अपना वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है। कंडीशन है 360 घुमा लो, 720 घुमा लो, ऐसा घुमाओ कि घूम के वहीं पर आ जाए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसा बोलते हैं, कहते हैं कि पहले पहला वेक्टर लीजिए, ले लिया पहला वेक्टर, फिर क्या कहता है, इसके हेड पे दूसरा वेक्टर लीजिए, ले लिया, फिर क्या कहता है, पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड पे जो वेक्टर हम लोग मिलाएंगे, इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि इन दोनों का सम हो गया, ये एडिशन हो गया। अब आपसे बोलेगा कि ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसा होगा, तो इसको उठा के यहां दिखा दीजिए कि भाई ये वाला जो है ये ए प्लस बी है, इस तरीका के मिक्स। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को, वेक्टर ऑफ एडिशन? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं देख लेता हूं इसके, हम्म चलिए एक चीज और आपको सिखा देते हैं, उसके बाद हम एलिजिबल हो जाएंगे 34.11 में। देखिए क्या सिखाता हूँ आपको। मैप जब करते हैं ना ज्योग्राफी में या नॉर्मल मैप करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इस तरीके का मैपिंग होता है। जो सिखाऊंगा वैसे ही करना आप। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। नॉर्मल इंडिया का मैप उठाएंगे ना आप, तो ऊपर में आपको नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इतना ही होता है। तो अब अगर यहां पर कोई वेक्टर है, लेट मी सपोज यहां पर एक वेक्टर लेते हैं, समझना इसको ध्यान से, कोई वेक्टर लेते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से हमने वेक्टर लिया। तो भाई यहां पर जो हम वेक्टर ले रहे हैं ना, यहां पर एंगल का खेल है। जैसे अब इसका एंगल समझना, एंगल कैसे जा रहा है, अगर एंगल ई से निकल रहा है, इस तरीके से निकल रहा है, ई से निकल रहा है, ये मान के चलिए कि ये 45 डिग्री है, लेट बी सपोज, या मान लीजिए 30 डिग्री है, ऐसा 60 मान के चलिए, 30 मान लीजिए, इस तरह से 30 है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, हमारा स्टेटमेंट कैसा होगा, किस तरह से हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ। हिंदी में कैसा बोलेंगे, मैं लिखता हूं, हिंदी में इसको बोलेंगे 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ, ऐसे ही बोलेंगे हिंदी में। उठ रहा है ईस्ट से और किधर की ओर शिफ्ट कर रहा है, वो नॉर्थ की ओर। क्या क्लियर है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ई से एन, इसमें ट्रिक छुपा हुआ है। मैं बोलूंगा राम की गाय, सर कहां पर आ गए, इसको ट्रांसलेट क्या होगा इंग्लिश में, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ऑफ लगा के बताइए, एपोस्ट्रॉफी एस लगा के नहीं। Cow इसे of इंग्लिश, Ram. द काउ ऑफ राम। यानी आपने काम किया, हिंदी वाले को जो सबसे लास्ट में था उसको सबसे फर्स्ट में कर दिया, ये तो किया आपने। और ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। तो सेम इंग्लिश में भी यहां पर इसको हम ऐसा बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या ये दिख रहा है जो मैंने लिखा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट? हाँ ठीक है, दिख रहा है।
आप ये मत समझिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब नॉर्थ से ईस्ट नहीं है, पीछे से पढ़िए, ईस्ट से नॉर्थ। और इसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता था, तो मैंने इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया कि अब कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। अब हम सिंपल बेसिक ट्रांसलेशन करेंगे, और उसी बेसिक ट्रांसलेशन से जो है हमारा एकदम एक्यूरेट, हम अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं। अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली ये 60 होगा, इस तरीके से जाएगा। इसको क्या बोलेंगे आप? इस 60 डिग्री को क्या बोलेंगे आप? 60 डिग्री और ईस्ट ऑफ नॉर्थ। लिखते हैं, आपने जो बोला है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको पीछे से पढ़ेंगे नॉर्थ से ईस्ट, यानी सही जवाब है ये। कहीं भी आप बना लीजिए। लेट बी सपोज कि आप आपने एक वेक्टर लिया, उसको आपने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया, और ये आपका जो है 45 डिग्री है। इसको क्या बोलेंगे आप? 45, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? जरूरी थोड़ी हर बार एरो हो, तो आपको समझना होगा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। ऑब्वियसली नीचे अगर लाइन बेस है तो बेस से ही जाएगा ना उस लाइन पे। इसको क्या बोलेंगे? 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्या बाकी लोग सीख पा रहे हैं? क्योंकि अंकुर का ही जवाब केवल आ रहा है, बाकी लोगों को भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ यस सर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं भाई कि 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इस तरीके से। अब आ जाते हैं आपके पहले वाले एक्सरसाइज पे जो हमारा है। चेक योर प्रोग्रेस 34.1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? बताएंगे क्या डिस्प्लेसमेंट स्केलर है? फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट पढ़ना होता है, उस बिल्कुल शॉर्टर डिस्टेंस होता है, याद रखिए। You are given a displacement vector of 5 सेंटीमीटर ड्यू ईस्ट। अच्छा जी, ईस्ट की ओर 5 सेंटीमीटर। शो बाय डायग्राम द कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वेक्टर। क्या दिक्कत है? अरे डायग्राम ही तो बनाना है, इतना आसान है, बताइए। इधर 5 यूनिट बना दिया, ए से बी, एक डायरेक्शन उल्टा कर दो, नेगेटिव वेक्टर तो यही होता है, बात खत्म। यहाँ +5 और -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइक एंड इक्वल वेक्टर्स। लाइक एंड इक्वल वेक्टर, देखिए इक्वल वेक्टर का मतलब तो आप जानते ही हैं कि सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। लाइक वेक्टर मतलब एक जैसे दिखने वाले वेक्टर्स, एक जैसे दिखने वाले वेक्टर्स, जिसको मैंने कहा था एक जैसे दिख रहा है वो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, एक जैसे दिखने वाले वेक्टर, सेम डायरेक्शन। तो देखिए वो अनइक्वल भी हो सकता है, हो सकता है सब बराबर ही हो, बराबर ही हो सकता नहीं भी हो। तो लाइक वेक्टर्स जो है अनइक्वल हो सकता है, बट इक्वल वेक्टर्स हमेशा सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में जाता है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली, क्या ग्राफिकली करना है? सर अरे वाह, लीनियर और लाइक में क्या अंतर हुआ फिर? लीनियर वेक्टर्स का मतलब ऐसा है कि अनइक्वल है ये, तो इसने शो नहीं किया मैग्नीट्यूड को लेकर या डायरेक्शन को लेकर, मैंने मैग्नीट्यूड के बिहाफ पे बताया, डायरेक्शन सेम करके बताया। तो मे बी पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि हो सकता है कि आ, सबका बराबर हो लेकिन अलग अलग हो, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ए बी 5, ए बी 5, ए बी 5, ए बी 5, ये भी पॉसिबिलिटी है। लाइक तो मतलब एक जैसे होते हैं ना, जैसे भी कर लीजिए आप। बट लीनियर बोलेगा तो स्पेशल कंडीशन हो गया, एक लाइन में जाएगा फिर वो एक जैसे।
ये देखिए ये दोनों आप बना देंगे। अ फोर्स 60 न्यूटन इज डायरेक्शन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या बना सकते हैं? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री कहां से? नॉर्थ से वेस्ट। देखिए नॉर्थ से वेस्ट दिया है 60 डिग्री। वैसा ही इसका बनाना है। जरा कॉपी में बनाइए इस बी वाले का, फिर आप आंसर हम मिला लेंगे कि आपका सही गलत है। जल्दी से टाइम देता हूं, जल्दी बनाइए। कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, का सवाल सही होता है तो। हो गया सर। सबका बन गया? Yes, sir. वेरी गुड। देखिए इसका ये आंसर है, क्योंकि आपका कितना था पढ़ लेते हैं। नॉर्थ ऑफ वेस्ट था, नॉर्थ ऑफ वेस्ट उल्टा करेंगे तो वेस्ट से नॉर्थ, तो ये इस तरीके से जाएगा। सबका यही जवाब है, ऐसा ही फिगर बना है। सेम या डिफरेंट? सेम सर। बहुत बढ़िया। कितनी जल्दी आप लोग सीख जा रहे हैं बताइए। अगर इसी तरीके से मेंटेन करके पढ़ेंगे तो मैथ बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और क्या कुछ है क्या? क्वेश्चन फिफ्थ हो गया। एडिशन वेक्टर, एडिशन वेक्टर कहां से आ गया? इन दोनों को क्या ऐड करना है? एक सेकेंड, सवाल में क्लियर नहीं है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली, और उसके बाद इसने कुछ बोला नहीं, इसको करना क्या है? सर ये एक्सरसाइज ओवर होगी। अच्छा खैर नहीं, इस पे आ जाते हैं, डायगोनल पे आ जाते हैं जरा। Diagonals of parallelogram ABCD intersect at the point O. Find the sum of vectors OA, OB, OC, OD। है ना? इसको वो OA, OB करके वो जो था ना, वो बोलता था गूंगा गोलमाल का, तुषार कपूर, हो जाता ओए ओए ओया ओया, वही कच 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 वही ऐसे करके बोलता था। अच्छा एक्टिंग किया, उसको वही रोल हमेशा सूट करता है, हमेशा उसको वही मिलता है उसमें। तो इसमें जो है ये हम सबसे पहले एक एबीसीडी बना देंगे, और आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, पॉइंट ओ यहाँ पर हो गया। पैरेललोग्राम है यहाँ पे, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है पैरेललोग्राम का, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट जाता है यहाँ पर। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो कौन कौन है? ओ ए, ये ओ ए, ओ बी, ओ सी। आपको नहीं लगता है कि ये जीरो होगा सब जोड़ने पर? क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, ये दोनों बराबर होता है पैरेललोग्राम का। तो भाई डायरेक्शन देख रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसको ये कैंसिल कर देगा, 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 तो अल्टीमेट तो जीरो आ जाएगा फिर। नेगेटिव वेक्टर्स हो गया ना एक दूसरे का। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कैसे नेगेटिव वेक्टर्स हो रहा है? Yes, sir. तो इसलिए चालाकी किया, देखिए ओए को ओसी के साथ जोड़ा है, ओए को ओसी के साथ जोड़ा है ताकि जीरो हो जाए, और ओबी को ओडी के साथ जोड़ा ताकि जीरो हो जाए, और रिजल्ट जीरो हो गया, कारण लिख दिया। और ये भी वैसा ही है, द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है किसी ट्रायंगल का? क्या होता है मीडियन, पता है किसी को? मीडियन जहाँ पे लाया करता है वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये तो द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ओए ओबी एंड ओसी। तो ट्राई कीजिएगा,
कॉन्सेप्ट तो वही है, फिर तो है ही बताने के लिए, बहुत आगे निकल गए हम तो। सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नया अलग पैटर्न। अच्छा खत्म, ओह वेरी गुड, खत्म हो गया। तो यहीं पे तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो बड़ा जल्दी जल्दी खत्म हो गया। कितना है ये? चेक प्रोग्रेस 34.3। 34.8 तक है सर। ओह बड़ा बड़ा है फिर तो। ठीक है, कोई नहीं, आराम आराम से करते चलेंगे, कोई हड़बड़ाने दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, 2-3 क्लास में कर देंगे। चेक योर प्रोग्रेस 34.3। द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन ऑरिजिन ऑफ रेफरेंस। फाइंड ए बी। इसको आप खुद भी बना सकते हैं, अगर ऐसे ही बना सकते हैं, मर्जी है आपकी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये भी निकालना है ना, ए और बी है और निकालना। ठीक है, देखिए मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पर, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। देखिए ये मान के चलिए ए है, ये मान के चलिए बी है, समझिएगा इसको। ये ओरिजिन है ओ, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए बी। हमें क्या चाहिए? ए बी चाहिए। अब इसमें ना आप पता कीजिए कि इसमें कैसे सेट हो रहा है ट्रायंगल ऑफ एडिशन। अगर आप ये पता कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। और बाकी तो मैं तरीका बताएंगे, मैं बताऊंगा। तरीका ये है कि जैसे ए से बी जा रहा है तो ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। अगर यही बी ए होता तो जिधर की ओर हेड जा रहा होता है ना, उसमें से उसका पीछे वाला माइनस हो जाता है। ये डायरेक्ट करने का है, बट शो करने का तरीका है। इसमें ट्रायंगल ढूंढिए। तो ट्रायंगल हमने पढ़ा कि एक वेक्टर होता है, उसके हेड पे देखिए, उसके हेड पे ये इसका है और ये मिला, यानी हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे जहां तक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, कि अगर हम लोग ओ ए प्लस ए बी को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा ओ बी। क्या मैं सही हूं और आप समझ पा रहे हैं? चेक कीजिए जरा। क्या ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर? ये वेक्टर लिया, इसके ऊपर ये वेक्टर डाला और ये इसको मिला दिया, तो इन दोनों का ये रिजल्टेंट हो गया। आपको क्या चाहिए? ए बी चाहिए। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए। अब यदि ओ बी को मैंने बी कंसिडर किया है, इसको ए तो हो गया ना बी माइनस ए। यस सर। बस छोटे छोटे से हैं, फिर इसका दायरा बढ़ जाएगा ना, अभी इसका जाएगा। ओ इंटरप्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, इंटरप्रेट करेंगे यहाँ पे। देखिए थ्री वेक्टर ए का मतलब जानते क्या लिखा हुआ है? थ्री एक कांस्टेंट है जो बता रहा है कि देखिए वेक्टर ए अगर इतना है तो इसका 3 गुना ले लेंगे हम लोग। 3 गुना, 3 टाइम्स ले लेंगे। अगर ये वेक्टर ए है तो ये हो गया 3 वेक्टर ए। मतलब ये बता रहा है कि उस डायरेक्शन में ना उसके पैरेलल ही आप ले रहे हैं, बट 3 टाइम्स ले रहे हैं, टर्म्स नहीं टाइम्स। -5 भी बता रहा है, क्या बता रहा है कि देखिए ये एक बी वेक्टर है, लेकिन इसके उल्टे डायरेक्शन में 5 गुना लेंगे हम, ऐसा ही कुछ 5 गुना लेंगे, इधर की ओर लेंगे 5। ये बता रहा है ये, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, बस इतना ही बता रहा है। तो पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली दे रखा है। फाइंड द डी बी एन ए सी। ये भी अपना हिसाब किताब लगा के आप इसको बना सकते हैं, दिमाग थोड़ा लगाएंगे इसमें कहाँ क्या सेट होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एन बाय स्केलर बाय स्टेट। ये तो चेक और प्रोग्रेस गायब कर रखा है। तो एक काम करते हैं, एक दिन में ज्यादा ना हो जाए, वैसे तो कुछ ज्यादा होने वाली बात ही नहीं है। हम इसको यहीं तक रखते हैं, इतना पर आप लोग काम कीजिए। और आप कुछ होमवर्क में भी 34.2 और 30 कहाँ गया 34.3 में ये सवाल है ही नहीं, ये सब करके पढ़िएगा इसको, इसको दिमाग लगाइएगा। मैंने ऑलमोस्ट तो बता ही दिया यहाँ तक। 2-4 सवाल आपके लिए है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा।
एक सवाल जब सोचते हैं तो 440 वोल्ट का झटका दिमाग में लगता है। ऐसा होता है कि आप उस पर थिंक करते हैं। कुछ सोचना भी जरूरी है, हर चीज रेडीमेड नहीं होना चाहिए। बाकी डाउट के लिए तो क्लियर कर ही देंगे अगले क्लास में। फिर अगले क्लास से हम लोग 34.4 से चलेंगे ना, क्योंकि 3 वाला तो हो ही गया यहाँ पर। तो 34.4 से चलेंगे और उसके बाद मजेदार तरीके से आई कैप, जे कैप, के कैप सब करेंगे। छोटा छोटा हिस्सा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये। क्या मैं उम्मीद करूं परसों तक इस पे काम हो पाएगा? यस सर। सर क्लास रेगुलर होगी या वही इंटरवल पे होगी? इंटरवल पर ये भी होगा। ठीक है सर। ठीक है। कितना टाइम लगेगा ये सब सोल्व करने में आपको? मैंने तो बहुत कुछ बता दिया है, फिर भी 1 घंटा या उससे ज्यादा ये होमवर्क करने में? 1 आवर प्लस या 1 आवर तक हो जाएगा? कोई आइडिया नहीं है अभी? हम्म। नहीं सर, अभी आइडिया नहीं है। चलिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा आप लोगों का कैपेसिटी पता चलेगा, क्या रफ्तार है, कैसे क्या, इसलिए बीच में जो पूछता रहा।